हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। क्या आप भी IC38 इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं? ये रहे वो सवाल जो इस एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन 1, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को डैश कहते हैं। 1, जोखिम प्रतिधारण। 2, हानि रोकथाम। 3, जोखिम अंतरण। 4, जोखिम टालना। सही जवाब ऑप्शन 2, हानि रोकथाम। क्वेश्चन 2, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। 1, बटमारी। 2, लॉयड्स। 3, रोड्स। 4, मल्होत्रा समिति। सही जवाब ऑप्शन 2, लॉयड्स। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। 2, बीमा एक व्यक्ति के जोखिम को अन्य व्यक्ति के पास अंतरित करने की विधि है। 3, बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। 4, बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि है। सही जवाब ऑप्शन 1, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। क्वेश्चन 4, वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है? 1, बहुविधि स्रोतों से निधि संग्रहित कर एक ही स्थान पर निवेश। 2, विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश। 3, निवेश के बीच समय अंतर को कायम रखना। 4, सुरक्षित आस्तियों में निवेश। सही जवाब ऑप्शन 2, विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश। क्वेश्चन 5, HLV की धारणा किसने प्रतिपादित की थी? 1, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। 2, वॉरेन बफेट। 3, प्रोफेसर ह्यूबर। 4, जॉर्ज सोरोस। सही जवाब ऑप्शन 3, प्रोफेसर ह्यूबर। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, जीवन बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति संबंधी संविदाएं हैं, जबकि साधारण बीमा पॉलिसी आश्वासन संबंधी संविदाएं होती है। 2, जीवन बीमा पॉलिसी आश्वासन संबंधी संविदाएं होती हैं, जबकि साधारण बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति संबंधी संविदाएं होती है। 3, साधारण बीमा के मामले में जिस घटना को सुरक्षा प्रदान की जाती है वह निश्चित रूप से घटती है। 4, साधारण बीमा के मामले में जोखिम घटना के घटने की निश्चितता समय के साथ बढ़ती है। सही जवाब ऑप्शन 2, जीवन बीमा पॉलिसी आश्वासन संबंधी संविदाएं होती हैं, जबकि साधारण बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति संबंधी संविदाएं होती है। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा दबाव का उदाहरण है? 1, रमेश बिना अच्छे प्रिंट के ज्ञान के संविदा पर हस्ताक्षर करता है। 2, रमेश महेश को संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता है। 3, रमेश संविदा पर महेश के हस्ताक्षर करवाने के लिए अपनी पेशेवर स्थिति का उपयोग करता है। 4, संविदा पर महेश का हस्ताक्षर करवाने के लिए रमेश गलत जानकारी देता है। सही जवाब ऑप्शन 2, रमेश महेश को संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता है। क्वेश्चन 8, किसी वैध संविदा का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित है? 1, प्रस्ताव और स्वीकृति। 2, प्रतिफल। 3, स्वतंत्र सहमति। 4, संविदा के लिए पक्षों की क्षमता। सही जवाब ऑप्शन 2, प्रतिफल। क्वेश्चन 9, जीवन बीमा संविदाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? 1, वे मौखिक अनुबंध होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। 2, वे मौखिक हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। 3, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार वे दो पक्षों अर्थात बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच अनुबंध है। 4, वे संविदाओं के समान है। सही जवाब ऑप्शन 3, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार वे दो पक्षों अर्थात बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच अनुबंध है। क्वेश्चन 10,
अप्रत्याशित घटनाओं के समक्ष सुरक्षा की दृष्टि से आप इनमें से किसे सुझाएंगे? 1. बीमा। 2. बैंक एफडी जैसे व्यवहार उत्पाद। 3. शेयर। 4. ऋण पत्र। सही जवाब ऑप्शन 1 बीमा। क्वेश्चन 11। एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति संभाव्यता धन डैश निवेश शैली अपनाता है। 1. समेकन। 2. उपहार प्रदान। 3. संचय। 4. खर्च। सही जवाब ऑप्शन 3 संचय। क्वेश्चन 12। निवेश सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है? 1. दोनों किसी भी तरह से संबंधित नहीं है। 2. बड़ा निवेश सीमा बड़ा प्रतिफल। 3. बड़ा निवेश सीमा छोटा प्रतिफल। 4. बड़ा निवेश सीमा प्रतिफल पर अधिक कर। सही जवाब ऑप्शन 2 बड़ा निवेश सीमा बड़ा प्रतिफल। क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त उत्पाद है? 1. कार। 2. मकान। 3. जीवन बीमा। 4. साबुन। सही जवाब ऑप्शन 3 जीवन बीमा। क्वेश्चन 14। अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान जितना डैश होगा आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को मुआवजे का भुगतान उतना ही होगा। 1. अधिक अधिक। 2. कम अधिक। 3. अधिक कम। 4. तेज धीमा। सही जवाब ऑप्शन 1 अधिक अधिक। क्वेश्चन 15। जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 1. आकर में छूट। 2. सुरक्षित निवेश का अवसर। 3. व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के विरुद्ध संरक्षण। 4. धन संचय। सही जवाब ऑप्शन 3 व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के विरुद्ध संरक्षण। क्वेश्चन 16। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? 1. परिवर्तीय जीवन बीमा एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। 2. परिवर्तीय जीवन बीमा एक स्थायी जीवन बीमा है। 3. पॉलिसी में एक नकद मूल्य खाता होता है। 4. पॉलिसी में न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी प्रदान करती है। सही जवाब ऑप्शन 1 परिवर्तीय जीवन बीमा एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जीवन बीमा उत्पादों की सीमा है? 1. इन पॉलिसीज पर अधिक लाभ मिलता है। 2. संपूर्ण मूल्य पर पहुंचने की स्पष्ट और अप्रत्यक्ष विधि। 3. सुपरिभाषित नकदी और बचत मूल्य घटक। 4. आय की दर तय करना आसान नहीं है। सही जवाब ऑप्शन 4 आय की दर तय करना आसान नहीं है। क्वेश्चन 18। इनमें से सभी परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएं हैं सिवाय 1. लचीले प्रीमियम भुगतान। 2. नकद मूल्य कृत नहीं है। 3. पॉलिसी मालिक यह चयन करता है कि बचत की संचितियों का निवेश कहां किया जाए। 4. न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी है। सही जवाब ऑप्शन 1 लचीले प्रीमियम भुगतान। क्वेश्चन 19। सार्वजनिक पेंशन कौन देता है? 1. राज्य। 2. नियोक्ता। 3. बीमा कंपनियां। 4. एनजीओ। सही जवाब ऑप्शन 1 राज्य। क्वेश्चन 20। इनमें से कौन से जोखिम का समाधान पेंशन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? 1. दीर्घ जीवन। 2. मुद्रास्फीति। 3. निवेश जोखिम। 4. असामयिक मृत्यु। सही जवाब ऑप्शन 4 असामयिक मृत्यु। क्वेश्चन 21। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसे वार्षिकी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. 2,000 रुपये आज प्राप्त हुए 2,000 रुपये अगले वर्ष प्राप्त होंगे और 2,000 रुपये अगले 2 वर्ष में प्राप्त होंगे। 2. बिजली का बिल। 3. कर के भुगतान। 4. बंधक भुगतान। सही जवाब ऑप्शन 2 बिजली का बिल। क्वेश्चन 22।
स्वास्थ्य बीमा इनमें से किन जोखिम को देखने के लिए बनाया गया है? 1. मत्यता, 2. रुग्णता, 3. अनंतता, 4. आकस्मिक लाभ। सही जवाब ऑप्शन 2 रुग्णता। क्वेश्चन 23। इस परिदृश्य में दिखाए गए बीमा के रूप को पहचाने। परिदृश्य: रोगी स्वास्थ्य प्रदाता को भुगतान करता है और स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। 1. सेवा लाभ, 2. प्रत्यक्ष अनुबंध, 3. क्षतिपूर्ति, 4. दुर्घटना। सही जवाब ऑप्शन 3 क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन 24। प्राथमिक देखभाल का वर्णन डैश रूप में किया जाता है। 1. गंभीर स्थिति में रोगी को प्रदान की गई देखभाल, 2. अस्पतालों में की गई देखभाल, 3. स्वास्थ्य सेवा की मांग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु, 4. चिकित्सकों द्वारा की गई देखभाल। सही जवाब ऑप्शन 3 स्वास्थ्य सेवा की मांग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु। क्वेश्चन 25। बंधक मुक्ति बीमा के पीछे उद्देश्य क्या है? 1. सस्ती बंधक दरों की सुविधा प्रदान करना, 2. आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, 3. बंधक संपत्ति के मूल्य की रक्षा करना, 4. चूक के मामले में बेदखली से बचना। सही जवाब ऑप्शन 2 आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। बीमा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 1. जोखिम का हस्तांतरण, 2. जोखिम से बचाव, 3. स्वयं जोखिम धारण करना, 4. उपर्युक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन 1 जोखिम का हस्तांतरण। नेक्स्ट 27। शैलेश तथा अंकित 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, किंतु शैलेश अंकित से अधिक राशि का मासिक भुगतान करता है। क्यों? 1. शैलेश की आयु अंकित से काफी अधिक है, 2. शैलेश की आय अंकित की आय से अधिक है, 3. निश्चित नहीं, 4. अनुमत। सही जवाब ऑप्शन 2 शैलेश की आय अंकित की आय से अधिक है। नेक्स्ट 28। हरि 31वें जन्मदिन तक एक निरंतर जीवन संरक्षण चाहता है, किंतु वह उच्च प्रीमियम वहन नहीं कर सकता। उसके लिए सर्वोत्तम उपयोगी उत्पाद क्या होंगे? 1. शुद्ध बंदोबस्ती, 2. पूर्वानुमानित बंदोबस्ती, 3. अवधि बीमा, 4. यूलिप। सही जवाब ऑप्शन 3 अवधि बीमा। 29। सुरेश के पास पर्याप्त पूंजी कोष है तथा वह आय की सुरक्षा करना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह महसूस करता है यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसे धन की आवश्यकता होगी। उसे किस प्रकार की योजना लेनी चाहिए? 1. अवधि बीमा योजना, 2. बंदोबस्ती बीमा योजना, 3. प्रीमियम वापसी के साथ योजना, 4. पेंशन योजना। सही जवाब ऑप्शन 3 प्रीमियम वापसी के साथ योजना। नेक्स्ट 30। मिस्टर कार्तिक को हाल ही में नौकरी मिली है, किंतु अभी वह अधिक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता, किंतु एक बार स्थायी हो जाने के बाद वह उच्चतर प्रीमियम का सकता है। कौन सी योजना सर्वोत्तम होगी? 1. परिवर्तनीय बंदोबस्ती योजना, 2. परिवर्तनीय अवधि बीमा, 3. परिवर्तनीय शुद्ध बंदोबस्ती योजना, 4. परिवर्तनीय धनवापसी योजना। सही जवाब ऑप्शन 2 परिवर्तनीय अवधि बीमा। नेक्स्ट 31। संभावित ग्राहक को अभी खरीदने के लिए राजी करने की प्रक्रिया है। 1. प्रारंभ, 2. समापन, 3. आवश्यकता, 4. राजी करना। सही जवाब ऑप्शन 2 समापन। नेक्स्ट 32। यदि कोई मामला पहले से उपभोक्ता मंच के पास है तो लोकपाल को क्या करना चाहिए? 1. अनुमोदन करना चाहिए, 2. उपभोक्ता मंच के साथ संयुक्त निर्णय लेना चाहिए, 3. मामला खारिज कर देना चाहिए,
4 निर्णय सुनाना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन 3 मामला खारिज कर देना चाहिए। नेक्स्ट 33 एक पॉलिसी में दावे का भुगतान किया गया तथा समाचार पत्रों में इसका विज्ञापन भी दिया गया था। इससे पॉलिसी के बारे में क्या ज्ञान होता है? 1 पॉलिसी समुद्देशित थी। 2 पॉलिसी प्रदत्त थी। 3 पॉलिसी गुम हो गई थी। 4 पॉलिसी का समर्पण हो चुका था। सही जवाब ऑप्शन 3 पॉलिसी गुम हो गई थी। नेक्स्ट 34 बीमा लोकपाल के क्या कार्य हैं? 1 शिकायत सुनना और निर्णय करना। 2 काउंसलिंग। 3 दावा अस्वीकृत करना। 4 दावा निपटारे का मूल्यांकन। सही जवाब ऑप्शन 1 शिकायत सुनना और निर्णय करना। नेक्स्ट 35 इनमें से कौन सा तत्व विश्वास को ढावा देता है? 1 संवाद, सकारात्मकता और आकर्षण। 2 नम्रता, समर्थन और संवाद। 3 आकर्षण, संवाद और मौजूद रहना। 4 समर्थन, सकारात्मकता और आकर्षण। सही जवाब ऑप्शन 3 आकर्षण, संवाद और मौजूद रहना। नेक्स्ट 36 विव के एक बीमा पॉलिसी लेता है तथा 8 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि दावा अपवर्जन आधार पर लिया जाता है तो अपवर्जन का क्या कारण हो सकता है? 1 आत्महत्या। 2 हत्या। 3 दुर्घटना के कारण मृत्यु। 4 मृत शरीर प्राप्त न होना। सही जवाब ऑप्शन 1 आत्महत्या। नेक्स्ट 37 अभिकर्ता की प्राथमिक योग्यता क्या है? 1 दिमागी तौर पर स्वस्थ एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण। 2 दिमागी तौर पर स्वस्थ एवं अच्छी आय। 3 आयु एवं आय का स्तर। 4 बीमा प्राप्त करने के लिए बाजार में संपर्क। सही जवाब ऑप्शन 1 दिमागी तौर पर स्वस्थ एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण। नेक्स्ट 38 अभिकर्ता की योग्यता किस आधार पर निर्धारित की जाती है? 1 अभिकर्ता का पता। 2 आवासीय स्थिति। 3 अभिकर्ता की स्थिति। 4 अनुमति नहीं। सही जवाब ऑप्शन 2 आवासीय स्थिति। नेक्स्ट 39 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान बीमा अधिनियम 1938 द्वारा निर्मित है? 1 भारतीय बीमा संस्थान। 2 जीवन बीमा समिति। 3 बीमा दलाल संगठन। 4 सामान्य बीमा समिति। सही जवाब ऑप्शन 2 जीवन बीमा समिति। नेक्स्ट 40 शब्द का प्रयोग नैतिक रूप से सही व्यवहार के लिए सिद्धांतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। 1 श्रेष्ठ। 2 आचरण। 3 सज्जन। 4 अभिकर्ता। सही जवाब ऑप्शन 2 आचरण। 41 नीचे दिया गया कौन सा कथन प्रशंसा पत्र या संस्तुति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 1 किसी संतुष्ट ग्राहक से प्राप्त सहमति। 2 मानक परीक्षण में उत्पाद का परीक्षा परिणाम। 3 परीक्षणों की सूची जिनमें किसी उत्पाद को उत्तीर्ण होना चाहिए। 4 किसी उत्पाद का परीक्षण करने के लिए आवश्यक। सही जवाब ऑप्शन 1 किसी संतुष्ट ग्राहक से प्राप्त सहमति। नेक्स्ट 42 एक ऐसी बीमा पॉलिसी है जिसे किसी व्यापार के महत्वपूर्ण सदस्य की मृत्यु या उसकी विस्तार अक्षमता के कारण हुई वित्तीय हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए लिया जाता है। 1 कीमैन इंश्योरेंस। 2 रहन मुक्ति बीमा। 3 अनियोक्ता कर्मचारी बीमा। 4 स्वास्थ्य बीमा। सही जवाब ऑप्शन 1 कीमैन इंश्योरेंस। नेक्स्ट 43 प्रीमियम के तत्व होते हैं। 1 मर्त्यता। 2 ब्याज। 3 प्रबंधन व्यय। 4 कोष एवं बोनस लोडिंग। सही विकल्प का चयन करें। 1 केवल 1 व 2। 2 केवल 2 व 3। 3 1 2 व 3। 4 केवल 1 2 3
व 4। सही जवाब ऑप्शन 4 केवल 1, 2, 3 व 4। नेक्स्ट। 44 डायरेक्ट मार्केटिंग में इनमें से कौन शामिल है? 1 टेली मार्केटिंग, 2 बीमा एजेंट, 3 बैंक एश्योरेंस, 4 उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। 45 कोल्ड कॉलिंग क्या है? 1 सर्दियों में ग्राहकों से मिलना, 2 ग्राहकों से उस समय मिलना जब वे सर्दी से पीड़ित हों, 3 अघोषित रूप से लोगों से मिलना, 4 आग बुझाए जाने के बाद ग्राहक से मिलना। सही जवाब ऑप्शन 3 अघोषित रूप से लोगों से मिलना। 46 नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 1 बिक्री एक कला है विज्ञान नहीं, 2 बिक्री एक विज्ञान है कला नहीं, 3 बिक्री न तो एक कला है और न ही एक विज्ञान है, 4 बिक्री कला और विज्ञान दोनों है। सही जवाब ऑप्शन 4 बिक्री कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट। 47 ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। 1 आश्वस्त होकर, 2 समय का पाबंद होकर, 3 दिलचस्पी दिखाकर, 4 उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। 48 नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 1 जीवन बीमा बेचा जाता है खरीदा नहीं जाता, 2 जीवन बीमा खरीदा जाता है बेचा नहीं जाता, 3 जीवन बीमा न तो खरीदा जाता है और बेचा जाता है, यह एक जरूरत है इसलिए हर व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना चाहिए। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1 जीवन बीमा बेचा जाता है खरीदा नहीं जाता। 49 नीचे दिया गया कौन सा सुझाव एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने के लिए उपयोगी है? 1 हमेशा समय का पाबंद होना, 2 अपने आप को उचित तरीके से पेश करना, 3 खुला आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना चाहिए, 4 उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। 50 रवि को बीमा कंपनी से 12 लाख दावा राशि की आशा थी किंतु उसका दावा रद्द कर दिया गया। उसे लगता है कि दावा गलत कारणों से अस्वीकृत किया गया है। वह किस उपभोक्ता मंच पर शिकायत कर सकता है? 1 शिकायत आयोग, 2 जिला स्तर, 3 राज्य स्तर, 4 मंडल स्तर। सही जवाब ऑप्शन 2 जिला स्तर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।